हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ वीजी एजुकेशन में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड कॉमर्स के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे ग्रेजुएट लेवल की। इससे पहले जो मैंने बात करी है वो करी है सीनियर सेकेंडरी लेवल 11th-12th के सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके हैं। मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर पैटर्न के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले हमें सिलेबस का बहुत अच्छे से क्लियरिटी से पता होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की। इसमें आपके पास क्या आएगा, एक तो आएगा आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस यानी कि वित्तीय विवरण, अर्थ और उसकी महत्व। सेकंड, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। इसके बाद नंबर 4 पे कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन, लागत लेखांकन, अर्थ और परिभाषा। फिर आता है आपके पास एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इन तीनों के बारे में आपको बिल्कुल क्लियरिटी से पता होना चाहिए। लागत के तत्व, सामग्री, श्रम और उपरिव्यय। ठीक है। आगे आता है ऑडिटिंग। मीनिंग क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अंकेशन, अर्थ और उद्देश्य। बीकॉम फाइनल की बुक में शायद ये है बिल्कुल। ठीक है, ओके जी। इसके बाद है आपके पास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। इसमें हम सेक्शन 1 to 75 तक पढ़ेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इसके बाद आएगा आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके जी। प्रबंध के कार्य जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, मीनिंग, स्कोप, रोल एंड फंक्शंस। मानव संसाधन, अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, भूमिका क्या है और उसके कार्य क्या है। फिर हमारा नंबर आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता का अर्थ क्या है और प्रकृति क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मीनिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक पर्यावरण क्या है, अर्थ आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इट्स इफेक्ट, नई आर्थिक नीतियां और इसके प्रभाव क्या क्या हुए हैं। देन फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। भारत का विदेशी व्यापार, आकार, संगठन, दिशा और निर्यात संवर्धन। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है नेशनल इनकम, डेफिनेशन, मेजरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। राष्ट्रीय आय क्या है, परिभाषा क्या है, मापन, वितरण और आर्थिक कल्याण क्या है। ठीक है जी। ये जो सिलेबस है ये आपका लास्ट वैकेंसी का ही है। मैं ये मानती हूँ कि नई जो वैकेंसी आएगी उसमें मे बी 10 या 20% ही चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा ही सिलेबस वो चेंज कर सकते, और हो सकता है चेंज ना भी करे क्योंकि लास्ट ही वैकेंसी में इन्होंने ये सिलेबस को चेंज किया है। तो हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते चलेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने ग्रेजुएशन लेवल की सिलेबस पाठ्यक्रम की चर्चा करी है। अगली वीडियो में पीजी लेवल के सिलेबस की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।